हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस पर शाम को इसी समय हम लोगों की क्लास जो है जबरदस्त तरीके से चालू हो चुकी है। पुनर्जन्म सीरीज में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। क्या हालचाल है दोस्तों आप लोगों के? जल्दी से आ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और अपने सारे दोस्तों मित्रों को बता देंगे कि दीपक सर की रीजनिंग की 8 बजे वाली क्लास चालू हो गई है। तो क्या आप सभी लोग आज धमाकेदार दोस्तों सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए जबरदस्त तरीके से कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। जीतू, आकाश, जीएम, शोएब मलिक, टेक्निकल नीतीश चौधरी, नीतीश कुमार, पवन कुमार, और उसके बाद में है जीतू और शोएब, देवकुरन, मिंटू, पवन भाई साहब, दिलखुश, जयंत, बड़े प्यारे प्यारे नाम है, सुनील, और भी अजीत, शकील, मिथुन, पंडित श्रेया, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है भाई। जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट से पेन और पेपर ले लीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। काउंटिंग और फिगर के अंदर टॉपिक चल रहा था अपना ट्राइंगल, एक मोटिवेशनल कोट आपको मोटिवेट करने के लिए। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो, अगर तुम दिल से ठान लो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ठानने और आगे बढ़ने की देर है। जय हो। बिल्कुल आगे चलते हैं दोस्तों। 5 टॉपिक्स आप सभी को पता है कि संडे को होने वाले हैं सुबह 10 बजे, और सुबह 10 बजे डेली बेसिस पर अपना प्रैक्टिस सेट भी चालू हो गया है। तो जिस भी बच्चे को प्रैक्टिस सेट लगाना है सुबह 10 बजे वाली क्लास भी अटेंड कर सकता है। इसके अलावा फ्राइडे 8 PM दोस्तों अपना टेस्ट लाइव हो चुका है। इस सेशन को अटेंड करने के बाद में आप लोगों को सीधा रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर जाना है और अपना फ्राइडे वाला जो टेस्ट है उसे अटेंड करना है। आपके पास 200 मॉक टेस्ट रीजनिंग के अवेलेबल हैं मात्र 125 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अपनी ऐप पर आप जाके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को कम चाहिए तो 150 मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। किसी को और कम चाहिए तो 100 मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बुक आप सभी लोगों को पता है प्रैक्टिस के लिए बायलैंग्वेज कंटेंट के साथ लॉन्च हो चुकी है। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है लगभग 7,500 पद डिक्लेयर हो चुके हैं। फॉर्म आज से भरना चालू हो चुके हैं। इसके बारे में अपन विस्तृत जो चर्चा है वो अलग वीडियो में कर लेंगे, साथ ही साथ जीडी की भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये 2 बुक्स हैं, इनमें से आप रेलवे वाले और एसएससी वाले ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम आपने जरूर ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों यहां से आपको PDF मिल गई होगी और मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर ही लेंगे, बड़ी ही प्यारी ऐप है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप। फ्री वीकली टेस्ट में जाकर आप फ्री वीकली टेस्ट और पेड कोर्स में जाकर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है गाइस, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन कोड में D10 कोड का प्रयोग करेंगे। जी हां, 10% का डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है बैचेस पर और आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला जो होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को दिया था कल, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से था जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रश्न को एक ही बार में सोल्व किया? ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा ईमानदारी से, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रश्न को सोल्व किया एक ही बार में? ठीक है, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट में सही कर लूं। 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसा हो रहा है जो कल होमवर्क में दिए थे ना दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड, सर कर लिए ये प्रश्न। ओके, चलिए तो फिर आज प्रैक्टिस करने में तो फिर बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर ये 5 प्रश्न आपके सही हो गए तो फिर तो समझ जाओ कि आज आप और आनंदित होने वाले हो। ठीक है, चलिए, वैसे तो मैंने कहा था आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि यार ये पता लगे कि अपने को हाँ कितने बच्चों ने वास्तव में सोल्व किया है। मुश्किल से 100-150 बच्चों के आए होंगे, क्लास 20,000 लोगों ने देखी, तो यहीं से समझ सकते हो कि कितनी बात मान रहे हैं। जो मानेगा वो भाई साहब जॉब ले जाएगा, सीधी सी बात है।
नहीं मानने वाले की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, क्लियर है। हाँ तो भाई ये रहा पहला प्रश्न था दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फटाफट से जल्दी से बता देंगे दोस्तों क्या आंसर आया था इसका। सबसे पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ट्राइंगल ये वाला जो स्टार बनता है, जिसके अंदर ये 5 जो हैं पॉइंट आपको दे रखे होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसके अंदर हमेशा त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 10 त्रिभुज। इसके अंदर 10 ट्राइंगल्स होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो शेप होता है ना, देखिएगा ये वाला जो शेप होता है जिसमें हमें यहाँ पर जो है 6 कॉर्नर्स दिखते हैं, यहाँ पर 5 कॉर्नर्स दिखते हैं लेकिन त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। यहाँ पर 6 कॉर्नर्स दिखते हैं लेकिन अगर त्रिभुजों की बात करोगी तो इसके अंदर 8 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच में जो पॉइंट है वो अपोजिट वाली साइड के साथ ट्राइंगल बना रहा है। देखिए अगर ये वाला पॉइंट लेते हो तो ये भी देखिए अपोजिट वाले के साथ ट्राइंगल बना रहा है, ये पॉइंट लोगे तो ये भी अपोजिट वाले के साथ ट्राइंगल बना रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक जो भी 2 कोने लिए हैं उनके बीच में आने वाले कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। तो 5 तो ये दिख ही रहे हैं आपको डायरेक्टली, ये देखिए, और 5 इनसे बन रहे हैं, तो यहाँ पर 10 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 के अलावा ये 2 बड़े ही बनते हैं, बस 8 बनते हैं। तो इस वाले फिगर में आपको ये तो पता लग गया कि दोस्तों आपके पास में 8 हैं। ठीक है ना, आपको भाई साहब ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ें कि सर इस वाले फिगर में 8 बनते हैं, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अब आप देखिए कि ध्यान से आपने ये वाली लाइन बनाई है जो कि यहाँ जा रही है, और ये वाली लाइन बनाई आपने जो यहाँ जा रही है। तो इन 2 लाइनों के बनाने से आपके पास देखिए कौन कौन से त्रिभुज बने। एक तो त्रिभुज बना इधर, है कि नहीं? बना कि नहीं? सेम टू सेम एक त्रिभुज बना इधर, बना कि नहीं भाई साहब? 2 तो ये हो गए। इसके अलावा ये भी बना आपके पास में बीच में। ठीक है, तो एक तो ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो एक तो ये, दूसरा ग्रीन कलर ये 2, और भाई साहब ये जो तीसरा बना यहाँ पे ये 3। सही है, करेक्ट है, इन लाइनों से ही बन रहे हैं। क्या इसके अलावा और कोई त्रिभुज बनाया इन्होंने? क्या इससे अलावा और कोई त्रिभुज बनाया इन्होंने? नहीं बनाया ना। क्या इनसे और कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। तो 8 + 3 कितना भाई साहब? 11 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने बने दोस्तों? 11 बने। देखिए बस ये इस लाइन से ये, इस लाइन से ये, और एक ये बना, 3 और बने थे। 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 11 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको डायरेक्टली जो दिखने को मिल रहे हैं वो कितने हैं? 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तो यही होगा भाई साहब। सिंगल हमने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यही है। इन 10 के अलावा दोस्तों बताइए क्या और कोई त्रिभुज बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं सर 2 और 10 भी तो आपस में मिलके बना रहा है सर, 3 और 4 भी तो आपस में मिलके बना रहा है। तो यहाँ से कितने निकले? 2 निकल के आए। इसी प्रकार सर 6 और 9 भी तो आपस में मिलके बना रहा है सर, 9 और 7 भी तो आपस में मिलके बना रहा है। तो भाई साहब 2 इधर से भी निकल के आए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसके अलावा दोस्तों अब आप बड़े वाले भी देखोगे, देखना कैसे। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक देखना भाई साहब, ये पूरा यहाँ तक और ये पूरा यहाँ तक, ये 2 और निकले। ठीक है, क्लियर। तो 2 और 2 4 और ये 2 कितने हो गए? 6। तो 10 तो आपने ऑलरेडी गिन लिए थे, 6 आपके पास और बने। टोटल कितने बने थे दोस्तों? 16। इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में? 16 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था जो कि बड़ा ही आसान प्रश्न था, कल आपने सीखा भी था। जब किसी बंद आकृति के अंदर बनने वाले खंडों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो उनको दुगना कर देंगे। इसके अंदर कितने बने? 8। फिर सेम टू सेम यहाँ भी देख लो, 4 से मिलकर कितने हो गए दोस्तों? 8। और फिर आपको पता है कि 2 स्क्वायर्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो इनके सेंटर पॉइंट से यहाँ से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है ना। तो 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए? 18। 18 के बाद ये 19, ये 20, ये वाला 21 और ये 22, और कोई भी नहीं बन रहा इसमें। तो फाइनल आंसर क्या बना था इसका? 22 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताइए फटाफट से, कितने बने थे? 1 2 3 4, 4 से मिलकर 8, 1 2 3 4, 4 से मिलकर 8, 8 और 8 16, और उसके बाद में ये 2 यहाँ से निकल के आए, ठीक है, तो हो गया 18। 18 के बाद में दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर, ये 19, ये 20, और 19 और 20 आपस में मिलकर बना रहे हैं, तो ये हो गए 21, हो गए 21। 21 के बाद ध्यान से देखिए भाई, 18 यहाँ पे है, 19 20, ये 21। 21 के बाद दोस्तों देखना, ये 19 इस 2 और 3 के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है, देख लो ये कितना हो गया 22। फिर ऐसे 20 इस 2 और 3 के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है इधर, ठीक है, पहले इस वाले शेप को ही देख रहा हूं मैं, तो ये हो गया दोस्तों कितना 23 हो चुका है। 23 के बाद अब आगे गिनते हैं, ये वाला 24, ये वाला 25, ये 24 इस 1 और 4 के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है इधर, इनके साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है, कितने हो गए 26। ये 25 3 और 4 के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, ये कितने हो गए दोस्तों 27। 27 तक गिन लिया हमने। 27 के बाद अब आप देखिएगा, अब ये पूरा हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका 28 इधर, और इधर वाला हाफ ये हो गया 29। 29 के बाद पूरा बड़ा वाला ये हो गया 30। ये कितना हो गया दोस्तों 30। कितने बने 30 बने भाई साहब, एक भी कम गिनोगे ना तो भी गलत है, 2 कम गिनोगे तो भी गलत है, कितने बनेंगे 30 इज द करेक्ट आंसर। कितना सीधा और बढ़िया प्रश्न था, डायरेक्टली हो सकता था। 8 और 8 16 और 2 कितने 18, 18 के बाद 19 20 और इससे ये 21, इसके बाद ये 22, ये 23, फिर ये 24, ये 25, 24 यहाँ तक ये बनाएगा तो 26 हो गया, 25 इनके साथ मिलकर तो ये 27 हो गया, फिर ये हाफ 28, ये वाला हाफ 29, और पूरा बड़ा वाला 30। 30 इज दी करेक्ट आंसर। ये चौथा प्रश्न दिया था मैंने आपको, और ये 5वां प्रश्न तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये 8, ये कितने दोस्तों 8, 8 और 8 16, 16 के बाद ये 17 और ये 18, ठीक है ना, इन दोनों के जॉइंट से 2 बनेंगे, तो हमें कल ही सीख लिया था। तो 18 तो यही हो गए। 18 के बाद हमने गिनना था, ये 19, ये 20, 19 और 20 आपस में मिलकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 21। अब भाई साहब ध्यान से देख लो, 21 के बाद ये बन रहा है आपस में 22 और ये बन रहा है 23। तो फाइनल आंसर क्या था इसके अंदर, मोर देन 20 ऑप्शन में दे रखा था एक, ठीक है ना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मोर देन। वैसे तो 23 है, ठीक है, पर मोर देन 20 दे रखा है तो सीधा वही टिक कर देना था अगर 20 से ज़्यादा बन रहे थे तो, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न तो दोस्तों मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आज अपन करने वाले जबरदस्त वाली प्रैक्टिस, और बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आपको। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से जल्दी से कर लो तुरंत। सभी लोग एकदम कमर कसने के लिए तैयार हैं भाई साहब? कमर कस के बैठ जाओ, कहने का मतलब है सीट बेल्ट की पेटी बांध लो, कहते हैं ना, और अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ हवाई जहाज से। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो। और अब आप लोग सभी बच्चे जो हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गोली की स्पीड से बताना कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा। 1 2, ये 3 तो वो हैं जो डायरेक्टली दिख रहे हैं, फिर 1 और 2 से मिलकर आपस में बनेगा, ठीक है ना, तो ये हो गए 4। सेम टू सेम नीचे भी बड़ा वाला बन रहा है, तो ये हो गए दोस्तों कितने 5। ये आपका आंसर आ चुका है और आप अगले क्वेश्चन पे जा चुके हो। कल कराया था मैंने आपको ये वाला प्रश्न, जल्दी से बता दो तुरंत। फटाफट से जल्दी से तुरंत बता दीजिए क्या आएगा भाई। और लाइक करने में कृपा करके कोई कंजूसी मत रखना, धमाकेदार बहुत मजेदार होने वाला है सेशन। बड़ी से बड़ी आकृति को छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, कल सिखाया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 4n-3। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 4 × 3 - 3, 12 में से 3 गया तो कितना 9। अब भाई साहब अब लाइन बन रही है ना, ये देखिए, ये लाइन बनी तो इससे 2, ये लाइन बनी तो इससे 2, और ये लाइन बनी तो इससे 2, 2 2 4 और 2 6, 9 और 6 कितने हो गए 15 त्रिभुज हैं इसके अंदर। क्या आंसर आया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उड़ाते जाओ जल्दी से, अभी अभी किया ये तो आपने, ये तो अभी अभी किया है। इधर से 8,
इधर से 8 कर लिया, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ खुद ही, ठीक है ना। और 2 यहाँ से 16 और 2 18, फिर उसके बाद 19 20, ये 21 और ये 22, ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलो, इसको बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई साहब, जल्दी से गोली की स्पीड से। क्या बात है यार, क्या बात है। यूपी पुलिस, यूपी हो चाहे दिल्ली हो, दुनिया पड़े जो हो, सीरीज ही हमारी पुनर्जन्म सीरीज है, सब फोड़ डालेंगे कोई से भी एग्जाम आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस होगी, पूरी थ्योरी होगी, मज़ा आएगा बहुत। यहाँ पर देखिएगा 1 2, ये 3 जो डायरेक्टली दिख रहे हैं, ये 4, इधर वाला 5 और ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 6 तो वो है जो डायरेक्टली दिख रहे हैं यार। 1 2 3 4 5 6 के बाद ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 7। क्या इसके अलावा और कोई बन रहा है? हैं 8 गिनने वालों, सोच समझ के जवाब दे लो तुरंत। चलिए बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताओ इसमें कितनी है। अरे एसएससी जीडी की वैकेंसी भी देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से आई है। मतलब कल तो अपन ने क्लासेस चालू करी है और आज वैकेंसी आ गई। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। दिल्ली पुलिस भाई साहब आ गया, 2 चीज़ें एक साथ आ गई तुम्हारे पास, हैं भर भर के आ गई झोलियाँ। अब क्या चाहिए, लग जाओ, लग जाओ भाई साहब, लग जाओ तरीके से। चलिए वेरी गुड दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे पहले, है ना। तो यहाँ से 1 2 और 1 और 2 से मिलकर ये बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेक्शन बन रहा है, करेक्ट है। कितना हो गया 3, फिर इधर से 1 2, फिर 1 और 2 आपस में मिलकर भी बना रहे हैं, इधर भी कितना हो रहा है ये 3, ठीक है करेक्ट। 3 और 3 कितने हो गए 6, और नीचे वाले को कंप्लीट की कर लो, एक काम करो तो भाई साहब ये हो गया 7, ठीक है। 3 3 6 और एक इनसे मिलकर ये 7 हो गया। अब ऊपर भी गिन लेते हैं भाई साहब, ये 1 ये 2 और फिर 1 और 2 से मिलकर ये ऊपर वाले भी बन गए, कितने 3। तो 7 और 3 कितने हो गए 10। अब आपस में कर लेते हैं, ऊपर वाला आधा भाग और नीचे वाले आधे भाग में ज्वाइंट कर लो। क्या कोई बन रहा है क्या? अरे सर बिल्कुल बन रहा है, ये बन रहा, ये बन रहा है ना। तो 2 और बन गए, तो 7 नीचे थे 3 ऊपर थे, 7 और 3 10 और 2 कितने हो गए 12। 12 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताइए एकदम। कितने लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं, बस मुझे इतना बता दो। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि ये जो जीडी दिल्ली पुलिस ये जो वैकेंसियां आ गई ना, अगले 3 महीने में जॉब मिल जाए, बस ये बता दो बस मुझे, फटाफट से थम्स अप करके। क्या बात है यार, 34 35 अलग अलग आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए देखिएगा, इधर उड़ा देंगे दोस्तों। 3 4 5 6 7 8, 8 से मिलकर कितने 16, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मिलकर इधर भी कितने 16, 16 दूनी 32, 32 के बाद दोस्तों ये 33 और ये 34, 35वां किसने गिन लिया? अरे मूर्ख, 35 तो ऑप्शन में भी नहीं है यार। सोच समझ के जवाब दे लेना, इस बार गोला दिया है और बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में पहले ही बता दूं मैं, तो सोच समझ के आराम से।
क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे के सिलेक्शन होंगे, और पता है सिलेक्शन किसका होगा है? मैं बताऊं आपको सिलेक्शन किसका होने वाला है? सिलेक्शन उसी का होगा जो अंत तक बना रहेगा, बीच में छोड़ने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। कौन जीतता है हमेशा? जीतता वही है जो मैदान छोड़कर कभी नहीं जाता, जो अंत तक बना रहता है ना, वही जीतता है। जिस दिन इस कोर्स का आखिरी दिन होगा ना, इवन एग्जाम का आखिरी, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो रहा होगा, उसके बाद भी तुम इस सेशन को देखोगे, याद करोगे कि सर ने सही कहा था, एक जगह बोला था। सिलेक्शन किसका होगा? जो अंत तक बना रहेगा। जी हाँ, ठीक है। तो चलो भैया देख लो फटाफट से, ऊपर ये 1 2 और इस 1 और 2 से मिलकर 3 त्रिभुज तो ये रहे, सेम टू सेम 1 2 और इनसे मिलकर 3 त्रिभुज ये रहे। 3 और 3 कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। 6 के बाद ये वाला साफ साफ दिख रहा है, ये हो चुका है 7। अब आंखें खोल के ढंग से गिनना, ये त्रिभुज मत गिन लेना, ये सर्किल पे बन रहा है, ये सर्किल पे बन रहा है, इसको त्रिभुज मत गिन लेना। ये त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, सर्किल के साथ जा रहा है, ये भी त्रिभुज नहीं है, और भैया ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है। परंतु 3 और 3 6 और 1 7, ये तो त्रिभुज है, ये तो लाइनों के साथ बन रहा है। ये कितना हो गया? 8। सेम टू सेम नीचे वाला भी लाइनों के साथ मिलकर बन रहा है। ये कितना हो गया? 9। 9 के बाद भाई साहब ये वाला 10, ये वाला 11, और 10 और 11 आपस में मिलकर भी तो बना रहे हैं। ये कितना हो गया? 12। क्या इस 12 के अलावा है कोई? क्या इस 12 के अलावा है? आप 13 गिन रहे हो क्योंकि मुझे आप लोगों के आंसर दिख रहे हैं भाई साहब, हैं? तो 100% इस प्रश्न का आंसर क्या है? 12 है। और कोई बन रहा हो तो बता दो, किसी बच्चे ने ये तो नहीं गिन लिया कहीं? अरे भैया लाइनें टूटी हुई हैं बीच में, देखो यहाँ से टूट गई फिर इधर से चालू हो रही, इसको मत गिन लेना, ये नहीं है। कितना बनेगा? 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप सही कर देते हो तो मैं बोल रहा हूं वो प्रत्येक बच्चा सिलेक्शन लेने वाला है। यह आशीर्वाद है भाई साहब। सोच समझ के आराम से कर लेना, चाहे टाइम लगा लेना, कभी कभी मुंह से बोली हुई चीज पे सरस्वती विराजमान हो जाती है, ध्यान रख लेना। ये प्रश्न तुम सही कर दो और तुम सिलेक्शन ले जाओ, खत्म। देखते हैं। यहीं पे खोल लेता हूँ पास में कमेंट्स। चलो भैया चलो, मैं फिर कह रहा हूं सोच समझ के आराम से जवाब दे लेना। इस क्वेश्चन को सही कर दो और सिलेक्शन ले जाओ, पर आंसर आप खुद देख सकते हो क्या आ रहे हैं। 13 14 अलग अलग आंसर दिख रहे हैं। इसका मतलब भाई साहब किसी के तो सही हैं, किसी के गलत हैं। 12 भी दिख रहे हैं, 14 भी दिख रहे हैं। सोच समझ के फिर बोल रहा हूं मैं आपको, ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा अगर आपने ये प्रश्न सही कर लिया तो। नरना फिर आंखों का धोखा है, फिर जीवन में कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है सब। तुमने क्या सीखा है? तुमने क्या सीखा है? तुमने सीखा है
कि दीपक सर ने बोला है कि बड़ी से बड़ी आकृति को छोटे पार्ट में डिवाइड करो पहले तो तुम तो यहां तक का बनाओ भाई साहब, तुम तो कुछ मत करो, सिर्फ यहां तक का बनाओ कि यहां पर कितने त्रिभुज हैं, इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं। सर 1 2 3, अगर अंदर बनने वाले खंडों की संख्या जितनी भी होगी, शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिला रखा है सर 6 तो डेफिनेटली हैं, 1 2 3 और तीनों से मिलकर कितने 6। अब भाई साहब ये अंदर वाला डिजाइन बनाते हैं अपन, जो बना रखा है इसने, ये बनाई उसने लाइन, एक तो ये लाइन बनाई, तो इस लाइन के बनाने से कितने त्रिभुज बने सर, इस लाइन के बनाने से, ध्यान से देखना, हालांकि ये लाइन भी मैं इधर ही बना देता हूं, ठीक है ऐसे। सर ये 2 लाइनें हैं ना, इन 2 लाइनों के बनाने से कितने त्रिभुज बने वही तो गिनने हैं। तो सर एक तो बना ये, एक बना ये और एक बना ये, है ना, 1 2 3, ठीक। सर इस 1 और 2 के मिलने से भी बना एक, है ना, और 1 2 3 तो पूरा ही गिन चुके हैं भाई, इनसे मिलके कुछ नहीं बन रहा, 2 और 3 से मिलके कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये 2 लाइनें बनाई ना हमने, ये वाली और ये वाली, तो इससे मिलकर कितना बना 1 2 3, फिर 1 और 2 से मिलकर भी सर आपस में बना है, तो यानी कि टोटल 4 और हो गए, यानी कि 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए 10। अब इस लाइन को और आगे ले जाता हूँ, इस लाइन को जैसे ही आगे ले गया मैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे इधर भी बन गया ये 11, ये वाला 12, 11 और 12 से मिलकर ये तो गिन ही चुके हैं 6 के अंदर, सही है करेक्ट, 6 हमने पहले गिन लिए थे, 6 के बाद हमने गिना, ये 2 लाइन बनाई थी, तो भैया यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथा, फिर ये लाइन बनाई, तो ऑटोमेटिकली 6 और 4 10 तो हो गए थे, ये 11 12। अब भाई साहब आंखें खोल के अच्छे से, ये 1 और 12 आपस में मिलकर ये पूरी लाइन के साथ ट्राइंगल बना रहा है, सही है करेक्ट है, 6 और 4 10, 11 12, ये हो चुका है 13, ये वाला ये 13 हो चुका है। ऐसे ही ये 2 और 11 भी आपस में मिलकर बना रहे हैं, ये देखिए ये भी आपस में मिलकर बना रहे हैं। ये कितने हो चुके हैं अभी तक 14 हो चुके हैं, ध्यान से देख लेना, 13 के बाद ये 14, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। अब भाई साहब ये भी तो बन रहा है, ये कौन गिनेगा, ये कितना हो गया 15, कितना हो गया भाई साहब ये 15, तो 15 तो किसी का दिख ही नहीं रहा था है, 15 तो किसी का दिख ही नहीं रहा था, मैक्सिमम लोगों के तो 13 और 14 ही दिख रहे थे भाई साहब। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दे देना कि कितने लोग ऐसे थे जिनके 15 बने थे। ईमानदारी अगर बरतोगे जीवन में तो बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, उधर वाली स्क्रीन, हाँ स्क्रीन उधर लग रही है ना, इसीलिए ठीक है, क्लियर है। कैमरा हालांकि मेरे सामने है, मैं बात आप लोगों से ही कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके 15 बने थे, ईमानदारी से बता देना, सीरियसली बता देना। नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था, दिखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन 99% लोग जब प्रेशर में क्वेश्चन को करेंगे ना तब गलती कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये आपका आया था दोस्तों दिल्ली पुलिस का प्रश्न। देखो तुम, दिल्ली पुलिस 2018 का प्रश्न देखो फटाफट से क्या आया है, हैं? दिखने में बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो, पर मैं कह रहा हूं इससे आसान कोई सवाल नहीं है, इससे आसान कोई सवाल नहीं है। तोड़ दो इस आकृति को, इधर शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है और दो भुजाओं को आपस में ज्वाइन कर रखा है। कल हमने इस तरीके का प्रश्न पढ़ा था। अगर इसको पकड़ के अगर मैं इस प्रकार से बना दूं, ये वाली जो आकृति इधर वाली, इसको पकड़ के मैंने घुमा के ये आकृति बना दी, तो आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं। 1 और 2 से मिलकर कितना 3, फिर इससे भी 1 और 2 से मिलकर कितना बनेगा 3, फिर इधर भी 1 और 2 से मिलकर कितना बनेगा 3, तो टोटल कितने हैं 9 हैं। इस वाले शेप में कितने हैं 9 है ना, तो इधर 1 और 2 से मिलकर इधर कितना 3, फिर 1 और 2 से मिलकर इससे कितना, ठीक है, इससे कितना 3 और, तो इसका मतलब इधर वाला जो शेप है इसमें 6 है, इधर 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इधर कितने हैं दोस्तों, इससे मिलकर ये 6 है,
9 इधर, 6 इधर, 15 गिन चुके हो। अब ये आकृति उल्टी है, बस उल्टा है ना, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा, तो इसको गिनना तो और भी आसान है भाई साहब, सही है। बस बड़ी साइज में बड़ी है तो वही 1 और 2 से मिलकर कितना 3। अब एक लाइन पे 3, तो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। यहाँ से टोटल मिला के कितने बन रहे हैं 15। तो ग्रीन वाले 15, ये लाल वाले 6 और 9 15। 15 दूनी कितना हो गया 30। खत्म हो चुकी है पिक्चर, खत्म हो चुकी है पिक्चर। क्या आंसर आया दोस्तों? 30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आकृति दिखने में बड़ी ही ऊटपटांग है, ये गलत लगा रखा है किसी ने, उल्टा सीधा लगा दिया। ठीक है, करिए सोल्व, करिए भाई साहब सोल्व करिए। दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि बीच बीच में लाइक करते रहें सेशन को। ये आपका मोटिवेशन, वो मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। मुझे भी तो ज़रूरत है, हैं? जैसे आपके लिए मैं ज़रूरी हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों, आपका रेस्पॉन्स, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, है ना। तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्या बनेगा? मैं कह रहा हूं 10 सेकंड भी बहुत हैं इस प्रश्न के लिए, ये तो आपने पढ़ा ही है। अरे इसमें क्या सोचना है? 8 से मिलकर कितने सर 16, 16 के बाद ये 1, ये 2, इस 1 और 2 से मिलकर कितना 3, इधर 16 और 3 कितने हो गए 9। फिर इधर 1 2, 1 और 2 से मिलकर कितना 3, और फिर इधर ये 1 2, 1 और 2 से मिलकर ये भी कितना 3। ठीक है, 3 और 3 यानी कितने 6 ये हैं। तो खत्म हो गई पिक्चर। 16 और 3 19, 19 और 6 25, और तो कोई बन ही नहीं रहा, ये थोड़ी बन रहा है। और तो कहाँ बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा यार। खत्म हो गई। 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आंसर आया? जल्दी से फटाफट से थम्स अप करके बता दो तुरंत प्रभाव से, क्या आंसर आया भैया? 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा, उड़ा दीजिए। कुल त्रिभुजों की संख्या बता दो इसके अंदर। सोच समझ के कर लेना भैया, बहुत आराम से सोच समझ के। चलो करो, क्या आएगा? आकाश अर्जुन, भगवान तन्मय, अविनाश, हरे कृष्णा, गुर्जर विष्णु, लखन, अभी, रॉकी, बबलू, एशिया कप 2003, सीमा, इक्रांत, आकाश, दिलीप, दीपक, अनिल, विशाल, सीमा, रोहित, विजय, दीप, मधुमिता, गोपाल। क्या बात है, सभी लोगों के आंसर आ गए। वेरी गुड यार। सबसे पहले यहाँ तक डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसको डिवाइड कर रहा हूँ इस वाले को। 3 से मिलकर कितने 6। खत्म पिक्चर। इधर देखो 1 और 2, 2 से मिलकर इधर कितने 3, यहाँ पे है ना करेक्ट। इससे मिलकर कितने 3। अब 6 और 3 9, और इसको पूरा कर लो हाफ, यानी इस हाफ पे कितने हो गए टोटल 10 हो गए। सेम टू सेम 1 2, और इस 1 और 2 से मिलकर कितना 3, इधर वाला हाफ। 10 और 3 कितने हो चुके हैं दोस्तों? 13 हो चुके हैं। 13 के बाद आपस में मिलकर ज्वाइंट कर लो इसको, ये 14, और नीचे वालों को भी ज्वाइंट कर लो, ये 15। ठीक है, फाइनल आंसर इज 15। लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं। देखते हैं भाई साहब। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। 30 आंसर आ रहा है। स्टडी, क्या नाम है इसका? 31 आ रहा है। भैया अपने नाम तो कम से कम सही रख लो यार, ताकि बोल भी पाए, समझ में नहीं आते क्या लिखा हुआ।
अपनी पहचान छुपाने में मजा आता है क्या है? आधे लड़के तो लड़कियां बनकर बैठे हैं यूट्यूब पे। सुधर जाओ रे यार। अरे भैया सबसे पहले इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे इसको काउंट करेंगे, मज़ा आ रहा है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 से मिलकर 3, फिर 1 और 2 से मिलकर 3, फिर 1 और 2 से मिलकर 3, तो यहाँ पर है 9 तो ये हो गए। सेम टू सेम नीचे वाला भी यही प्रोसेस है, इसके अंदर भी कितने हैं 9 दूनी कितने हो गए 18 के बाद दोस्तों मज़ेदार तो ये चीज़ें हैं, है ना। 18 के बाद ये 19, ये 20, फिर 19 और 20 आपस में मिलकर बना रहे हैं ये कितना हो गया दोस्तों 21 के बाद ये 22, ये 23 और 22 और 23 आपस में मिलकर, है ना, ये 22, ये 23 और 22 और 23 आपस में मिलकर कितना 24। सेम टू सेम 25, 26, 25 और 26 आपस में मिलकर 27 यहाँ तक, ठीक। उसके बाद ये पूरा 28, ये पूरा 29 और 28 और 29 आपस में मिलकर ये पूरा 30 हो गए 30। और भाई साहब ये विदेशी, इसको कौन गिनेगा, ये भी तो बन रहा है यहाँ पर ये एक भी तो, ये भी तो बन रहा था। तो कितने हो गए भाई साहब फाइनली 31 इज द करेक्ट आंसर। 30 गिने थे ना, अब 31 गिनने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। चलिए जल्दी से डूबास फटाफट से बताएंगे दोस्तों, इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है गोली की स्पीड से। 1 2 इससे मिलकर कितना हो गया 3, ऊपर 1 और 2 से मिलकर कितना हो गया 3, 3 और 3 कितने 6, फिर सेम टू सेम 1 2, फिर 1 और 2 से मिलकर ये भी कितना हो रहा है 3, इधर वाला ये यहाँ तक, ठीक। तो 3 3 6 और 9 के बाद ये वाला कितना 10 और फिर ये पूरा कितना, ये पूरा कितना 11, खत्म हो गई पिक्चर। 11 इज द करेक्ट आंसर। इसको अभी करोगे नींद आ जाएगी। पहले चलो ट्राई कर लो अगर ये हो जाए तो आपसे। वैसे तो मुझे पता है कि आधे लोगों को नींद आने वाली है इसमें, कहने का मतलब है कि मिस्टेक करने वाले हो आप, पर कोई बात नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वास्तव में टाइम टेकिंग होंगे, और उस समय हमें संयम बरतना है, दिमाग को अलर्ट रखना है। चलो देखते हैं। रोबिन कुमार, विशाल वर्मा, रविंद्र, दीपक कुमार, जीतू, इंजीनियर, जुबेर, जय, शिव कुमार, TN, मोहम्मद यूसुफ, गुलशन, आशीष, आकाश, नमीशा छैनानी भी बता रही हैं, विक्रम, रवि, अभी, दिलीप, निखिल, मिस्टर कूल, सर बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते 2 साल बर्बाद कर दिए, काश आपकी बात उस समय मान ली होती तो आज जॉब लग गई होती। भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ भाई साहब, पहला काम होना चाहिए जॉब लगना। पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लो, जहाँ से भी कर सकते हो, है ना। आज के समय में पहले फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। चलो देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही ट्रैक पे। अब देखो 6 महीने में करामात कैसे होते हैं आपके साथ। चलो भैया सबसे पहले तो वो गिनेंगे जो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो भैया क्या क्या डायरेक्टली क्या क्या दिख रहा है, जो डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं पहले उनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 तो वो हैं जो डायरेक्टली दिख रहे हैं, सही है। 1 2 3 4 5 6 के अलावा डायरेक्टली और कहीं नहीं दिख रहे। 6 के बाद अब इसको गिनेंगे, इधर वाला पोर्शन, ये कितना 7,
नीचे वाला कितना 8 और 7 और 8 ये आपस में मिलकर कितना, ये कितना भाई साहब, ये हो चुके हैं 9। सेम टू सेम इधर आएंगे। 9 के बाद ये 10, ये 11, फिर 10 और 11 आपस में मिलकर, है ना, 10 और 11 आपस में मिलकर ये हो गया 12। 12 के बाद ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। ये ऊपर वाला ये 13, फिर नीचे ये 14 करेक्ट। अब भाई साहब आंखें खोल के देखना, 14 के बाद अब असली गणित अब चालू होती यूँ समझ लो। 14 के बाद ये जो लाइन है ना, देखो इस लाइन से इधर ये कितना हुआ 15, तो सेम टू सेम इस वाले को पकड़ लो, इधर यहाँ तक कितना हो गया 16। 16 के बाद ऐसे उल्टा इस लाइन को पकड़ो और इधर तक जाओ, ये देखो कितना हो गया 17। अब इधर वाले को ही पकड़ लो, यहाँ देखो है कितना हो गया 18। अब आपस में ज्वाइंट कर लो भाई साहब, इस लाइन से इधर वाला पोर्शन ये 19, इस लाइन से इधर वाला पोर्शन ये 20, ठीक। अब भाई साहब अब इस वाली जैसे इस लाइन से 2 भाग किए ना, अब ऐसे ही इस वाली लाइन से भी 2 भाग कर लो, ठीक है। 20 के बाद ये 21 और इधर वाला ये 22, करेक्ट। क्या आंसर आएगा 22, इसलिए कह रहा था बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट अगला दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या। अगला देखिएगा दोस्तों 100% बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से देखिए, लक्ष्य बिल्कुल सारे होंगे, जबरदस्त होंगे, शुरुआत हो गई है। अगर आप सोचना चाहते हो जीवन में तो सोच सकते हो, बस सोचते ही रहो, पढ़ो मत, ध्यान मत दो, ठीक है, क्लियर है। बाद में हजारों रुपए खर्च करके इधर उधर भटक के भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अभी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो शायद आपको रास नहीं आ रही, बाद में आपको एहसास होगा कि वास्तव में एक व्यक्ति तो ऐसा था जो सच में चाहता था कि हम लोग सफल हो जाएं, ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूँ। पढ़ लो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। प्रत्येक चैप्टर होगा, जबरदस्त तरीके से होगा, बस आप अभी पूरा फोकस्ड होके जो चल रहा है प्रेजेंट पे फोकस करो। जिसने कल की क्लास नहीं ली है वो ले लेना बाद में। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया यार। 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के अलावा कोई बन रहा हो तो बता दो जल्दी से, ठीक है। मैंने भले से 17 टिक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तक मैं पहुंच चुका हूं, और कोई बन रहा हो तो बता दो भाई। बन रहा है क्या 15 के बाद? सर बन रहा है ना, ये रहा 16, सर ये रहा 17। 17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कम से कम पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसके अंदर ये प्रश्न ना पूछा गया हो, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए
बनाइए। बहुत सारे लोगों को तो याद ही हो गया होगा, नहीं याद है पर कोई बात नहीं, बना लो अच्छे से। अब यहीं पर इस क्वेश्चन पर ही मैंने कहा था ना, अभी जब मैंने क्लास चालू करी थी तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा, है ना, तो वो समझाने का समय आ चुका है। जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटें तो इसके अंदर 8 त्रिभुज बनते हैं। जब दो माध्यिकाएं पूरी दे रखी हों और तीसरी माध्यिका आधी दे रखी हो तो इस तरीके के शेप में 12 त्रिभुज बनते हैं। और जब तीनों माध्यिकाएं दे रखी हों और अंदर 6 खंड बन रहे हों तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 16 होती है। तो क्वेश्चन को फास्ट करने का बढ़िया तरीका क्या है? क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्वेश्चन को फास्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बड़े से बड़ी आकृतियों को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो पहले। ठीक, ये वही बन रहा है, तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं, तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं, यानी इसके अंदर 1 लगा दिया, इसके अंदर 16 त्रिभुज तो हैं ही। नीचे 1 2 3 4 से मिलकर कितना 8, फिर इधर भी 1 2 3 4 से मिलकर कितना 8 और 8 16, और भाई साहब ये 2 कॉमन जो हमेशा ही बनेंगे जब दो त्रिभुजों, जब दो स्क्वायर्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 और निकल के आए, तो नीचे कितने 18, ऊपर 16 नीचे 18, कहाँ तक पहुँच गए आप 34 तक। ऊपर 16 हैं नीचे 18 हैं, ठीक है, कितने पहुँच गए 34। अब आपस में कौन ज्वाइंट करेगा, ये तो अलग अलग है ना अभी। ये लो 34 आंसर ही आ गया इनका। अरे मूर्खों, ऊपर 16 नीचे 18 34, अब इनको आपस में भी तो ज्वाइंट करना है। जैसे इस लाइन को पकड़ा मैंने, इन्होंने आपस में मिलकर ये एक ट्राइंगल निकाला, और इसी लाइन के साथ हम और आगे चले जाएं तो भैया ये भी तो बन रहा है बड़ा वाला, यानी इधर से कितने बने 2 और बने। सेम टू सेम इस लाइन को पकड़ा, 1 2 और 4 इसने मिलकर ट्राइंगल बनाया, फिर सेम टू सेम ये ऊपर वाले के साथ भी तो फिर पूरा बना रहा है ट्राइंगल, ये वाली लाइन, तो 2 इधर से और निकले। तो भैया हम 34 तक तो पहुंच चुके थे, उसमें फिर 2 + 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए 38 हो गए। 38 हो गए तो मोर देन 35 ऑप्शन में है ना, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम के अंदर ताकि आपका समय बच जाए। 34 तक गिने हैं, 34 गिनोगे तो वहीं गलती हो जाएगी। 34 के बाद आपस में देख लो 35 और इधर देखा 36, जैसे ही 36 हो गया ना बस अब आप छोड़ दो क्वेश्चन को, क्योंकि मोर देन 35 दे रखा है, खत्म हो गई पिक्चर। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बता दो फटाफट से, एकदम जोश और जुनून के साथ में, और सेशन को शेयर करते रहो भाई साहब, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं आपको सुस्त नहीं पढ़ने दे सकता, है ना, आप सुस्त हो भी नहीं सकते इस क्लास में, इसीलिए आप सभी लोग जो है बिल्कुल एक्टिवनेस के साथ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समय ले लो पर एक बार में ही सही होना चाहिए। क्या आएगा? बनाओ 24, क्या बात है 23, लो भाई 24 23 इसी में कंफ्यूजन में हो गए। तो पहले सबसे पहले जो दिख रहा है हमेशा उसको काउंट करो, 1 2 3, 3 के बाद ये 4, ये 5, 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12,
13, 14, ये वाला 15। भैया 15 तो वो हैं जो डायरेक्टली गिन सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है जो डायरेक्टली दिख रहे हैं, 15 तो यही हैं। अब 15 यही हैं, आगे चलते हैं गणित लेके, ठीक है। ये 15वां इस 13 वाले के साथ आपस में मिलकर यहाँ ट्राइंगल बना रहा है, तो ये कितना हो गया 16। फिर ये पूरा आगे वाले के साथ भी ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, ये हो गया 17। 17 के बाद ये 15 वाला जो आपने गिना यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये 15 वाला, ये ऊपर वाले इस खाली वाले भाग के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है, यह रहा। तो 17 के बाद ये हो गया आपका 18, हो गया 18। चलो भाई 18 के बाद अब आगे चलते हैं। ये 11 इस खाली वाले भाग के साथ मिलकर ये ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। 18 के बाद ये हो गया आपके पास 19, परंतु यही चीज़ आगे और जा रही है, ये हो गया 20, और यही चीज़ पूरा और आगे जा रही है, ये हो गया 21। यहाँ तक कितने हो चुके हैं? 21 हो चुके हैं, करेक्ट। अब भाई साहब ये 13 और 14 आपस में मिलकर भी तो बना रहे थे, ये कितना हो गया दोस्तों? 22 हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं। 22 के बाद 23, 24, 25। अब 25 के बाद चाहे कितने ही बने, अब बने या ना बने, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, ख़त्म बात। हाँ कितना आ गया भाई साहब? नन ऑफ दीज। 25 आ गया ना, ख़त्म हो गई पिक्चर। मज़ा आया कि नहीं आया भाई साहब? मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, कितने ही बना लो, अब इसके आगे हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो फटाफट से अब इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी से बता दो फटाफट से यार, डू फास्ट गाइस। तुरंत प्रभाव से बता देंगे यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 1 2, 1 और 2 से मिलकर इधर हो गया 3, ठीक। सर ये एक बंद आकृति है और इनमें अपोजिट कॉर्नर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने बनते हैं? 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। 11 के बाद ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये हो गया 12। चलो भाई 12। फिर अब आपस में देखें, इस वर्ग और इस त्रिभुज को जॉइंट कर दें तो एक बड़ा वाला त्रिभुज और निकल रहा है। कितने हो गए? 13। कितने हो गए दोस्तों? 13। 13 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया दोस्तों? फटाफट से जल्दी से बता दो। 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्या पेन चलाने की जरूरत है क्या इसमें? क्या पेन चलाने की जरूरत है क्या? दो वर्ग आपस में जॉइंटेड नहीं दिख रहे? नीचे वाले 4 से मिलकर 8, ऊपर वाले 4 से मिलकर हैं, इससे भी कितने? 8, 8 दूनी 16, और भाई साहब 2 कॉमन, 16 और 2 कितने हो गए दोस्तों? जल्दी बता दो सर। 16 और 2 18 हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। तो भैया ये 19वां और ये 20वां, और कोई बन ही नहीं रहा इनके अंदर, ख़त्म पिक्चर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था इससे पहले कि उस सवाल का जवाब दे दो, सिलेक्शन ले जाओ, तो फिर एक बार फिर से दोस्तों जांच हो जाए उसी चीज़ की कि आप कितना सोच सकते हो, हैं? कितना सोच सकते हो कि इसके अंदर क्या हो सकता है इस आकृति में। मज़ेदार है, शानदार है, लाजवाब है। देखते हैं कितना गिनते हो क्योंकि ये सवाल आप लोगों के भेजे हुए सवाल हैं, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता देता हूं, आपके पास जितने भी बढ़िया और शानदार प्रश्न हो ना, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मुझे जो क्वेश्चन सही लगेंगे उनको मैं क्लास में इंक्लूड करूँगा, ठीक है, करेक्ट। जो क्वेश्चंस आप लोग मुझे भेजोगे मैं उनको इंक्लूड करूँगा, सॉल्व भी करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे 9602514332 पर कॉल भी कर सकते हो, या फिर जो अपनी ईमेल है उस पर भी भेज सकते हो, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर @gmail.com। जो अपने चैनल का नाम है वही अपनी ईमेल आईडी का भी नाम है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर @gmail.com, ठीक। चलो बनाओ, इस आकृति को देखो ध्यान से, दिखने में बड़ी ही डेंजर है कि नहीं? ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ये यार, ये है करेक्ट है। सबसे पहले तो ये देखो आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये जो शेप है ना, इस शेप को देखना, ये जो दे रखा है यहाँ तक कोई आपत्ति है? 1 2 3 सर 1 2 3 से मिलकर ये कितनी हो गई? 6। 1 2 3 से मिलकर ये 6 हो गए। 6 के बाद देखना इधर, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। 6 के बाद ये वाला 7, सर यहाँ से लेके ये 8, फिर ये पूरा बड़ा यहाँ तक, ये कितना हो गया? 9 हो गया। पर अब थोड़ा आंखें खोल के देखो, 9 के बाद अब फिर से इस वाली आकृति को लो आप, और उसमें फिर से देखो वही चीज बन गई। 1 2 3, तो 3 से मिलकर फिर से कितने हो गए? 6। 6 यहाँ तक गिने थे आपने, इन तीनों से मिलकर 6। सेम टू सेम ये पूरे बड़े वाले 1, ये 2 और ये 3, तो इन 3 से मिलकर भी 6। 6 दूनी 12, पर बीच में ये भी तो थे देखो, 1 2 3, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 3, एक तरीके से यूँ कह सकते हो आप, करेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। ये जो आपने गिने, ये जो गिना था ना आपने, ये वाला, ये जो 3 थे, 6 दूनी 12 और 3 कितने? 15 यहाँ तक हो चुके हैं। यहाँ तक कितने हो चुके हैं दोस्तों? 15 हो चुके हैं, है ना। चलो भाई 15 से आगे चलते हैं। 15 के बाद सर एक ये वाला 16 17 18, सर ये 18 हो चुके हैं यहाँ तक, है ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में। देखो 15 के बाद ये 16 17, सर ये 18, ठीक है, ये 18 हो गए। पर थोड़ी आंखें खोल के फिर से देखो, अब अगर ये लाइन ले ली मैंने, बेस लाइन, तो इस शीर्ष से सीधे सीधे सामने वाली भुजा पर ये नहीं है क्या? सामने वाली भुजा को जॉइंट कर रखा है कि नहीं कर रखा? तो इनसे मिलकर फिर से कितने बनेंगे? 1 2 3, 3 से मिलकर कितने बनेंगे? 6। तो 18 और 6 कितने हो गए? जल्दी बता दो। 18 और 6 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 इज़ द करेक्ट आंसर। याद रख लो, अगर याद हो सकती है तो आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। कितने हैं? 24 हैं भाई साहब। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था वो। नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या बताइए इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने दोस्तों? 8। 1 2 3 4, इस वाले को ले लेंगे, 4 से मिलकर यहाँ भी कितना? 8। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 16 के बाद दोस्तों 17 18 19 20। क्या आपस में ज्वाइंट करने के बाद कुछ बन रहा है क्या कहीं पर? जी सर बिल्कुल बन रहा है। 21 सर बिल्कुल बन रहा है ऊपर। 22 क्या इधर बन रहा है? जी इधर भी बन रहा है सर। 23 क्या इधर बन रहा है? सर बन रहा है बिल्कुल। 24 क्या और कुछ बन रहा है? क्या इसके अलावा और कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो कितना आएगा? 24। 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो यहां से मैं देता हूं अब आपको होमवर्क। ठीक है,
होमवर्क भी ज़रूरी है जीवन में, है कि नहीं है? क्लियर है? तो ये मैं आपको दे रहा हूँ एक होमवर्क का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो क्या ही करोगे तुम यार, तो चलो ट्राई तो करना, मुझे पूरी उम्मीद है करोगे आप, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हो। जो बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है ना, वो तो भैया सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर लेना, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आपने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, 3 प्रश्न तो ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो फाइल में आपको मिलेंगे, उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइल में आगे मिलेंगे। 3 क्वेश्चन के जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, जो कि मैं कल आपको करवाऊंगा सोल्व। बाकी ये वाले क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में मिलेंगे, इनको आप कर लोगे सोल्व, कोई इशू नहीं। बाकी दोस्तों 5 टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं CGL के लिए, ये आप सभी लोगों को पता है। संडे टाइम सेव कर लिया है ना, टाइम सेव कर लेना, सुबह 10 बजे क्लास होने वाली है। लाइक और शेयर कर दो फटाफट से दबा के, ठीक है। हमारी टीम भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, क्लियर है। बीच बीच में वो सो जाते हैं, चले जाते हैं लेकिन देखो अंत भला तो सब भला, देखिए कितने एक्टिव हैं, लाइक एंड शेयर चल रहे हैं, है ना दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। चलिए फटाफट से थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से। और दोस्तों सुबह 10 बजे वाली धमाकेदार प्रैक्टिस सेट अपने चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तैयारी सिलेक्शन वाली बेहतरीन जबरदस्त लाजवाब, सुबह 10 बजे वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है, शाम को थ्योरी वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लाइव हो चुका है, ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, अगर नहीं करी है तो भैया कर लो और अपना सिलेक्शन खुद सुनिश्चित कर लो। सफलता दूर से आती हुई दिखनी चाहिए कि हाँ सफल होने वाला हूं अब, ठीक है। और उसके लिए लगाने हैं हमें मॉक टेस्ट, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर फ्राइडे स्पेशल मॉक टेस्ट। 200 मॉक टेस्ट आप लोगों को बाय करने पर जो है, जो बेहतरीन प्रिपरेशन जो है वो आप लोग कर सकते हैं, वो भी मात्र 125 रुपए में। जी हाँ, रीजनिंग के 200 पेड मॉक टेस्ट आपको मात्र 125 रुपए में डिटेल सॉल्यूशन और 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 150 मॉक टेस्ट का भी आपके पास ऑप्शन है 99 रुपीज़ में। 100 अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 75 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी है। बुक अपनी लॉन्च हो चुकी है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बोल दिया है। प्रैक्टिस के लिए शानदार लाजवाब ये प्रश्न, भैया GD डिक्लेयर हो गया है। GD वालों, ये तुम्हारे सिलेक्शन की चाबी, GD वाले, दिल्ली पुलिस वाले, SSC वाले, जो भी हैं, ठीक है ना, बस समझ जाओ अब यही तुम्हें पहुंचा देगी अपनी मंजिल पर। इसे आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, 349 रुपीज़ में आपके घर तक पहुंच जाएगी बुक, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, डेडिकेटेडली आप लोग क्लास में आते रहें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा इसका लिंक। हालांकि ये रहा t.me/रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल। गाइस सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। और PDF यहाँ से डाउनलोड करके इस सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कर लेना। कल के सेशन की PDF भी मैंने डाल दी है, ठीक है ना, टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा आप। क्लियर है? सही है? ऐप डाउनलोड कर ली सभी लोगों ने? ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर। ऐप का नाम क्या है? रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर। इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में ये दिख रहा है आपको, फ्री वीकली टेस्ट यहाँ पर है, पेड कोर्स यहाँ पर है, पेड टेस्ट सीरीज यहाँ पर है और प्रैक्टिस के लिए पेड PDFs यहाँ पर है, ठीक है। सारी चीज़ें लाइन से दे रखी हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जाइए जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कर लेना। न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, न्यू फाउंडेशन बैच ऊपर ही ऊपर दिखेगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे उसका प्राइस आपके सामने आ जाएगा। अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना, नीचे लिखा हुआ है, पे करने से पहले लिखा हुआ है अप्लाई कूपन कोड। अप्लाई कूपन पे आप क्लिक करेंगे और D10 डालेंगे। क्या डालेंगे? D10, D10 एक साथ लिखना है और अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद में बेहतरीन आपके पास में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। गूगल प्ले, फ़ोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI, पे लेटर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। करेक्ट है? बात समझ में आ गई? 9602514332 ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है।
कोई भी जो समस्या हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइल ऑलवेज। लव यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। सर लैपटॉप पर अरे यार ये लो यार, लैपटॉप वाला भी दिखा देते हैं तुम्हें। लैपटॉप पर कैसे चलेगा? कहाँ आपत्ति है जीवन में? सारी समस्याओं का निदान है हमारे पास। इंटरनेट कनेक्ट कैसे करें? वाईफाई, देख रहा हूँ, एक बार कनेक्ट हो जाता हूँ। हो गया। चलिए ये देख लीजिए, इधर ये अपनी वेबसाइट है, गूगल पे डालिए सीधा सा। टेस्ट भी आप लगा सकते हैं यहाँ से, है ना, बता देता हूँ। reasoningLife.com, LIFE, reasoninglife.com। ठीक, reasoninglife.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लियर है? ये वेबसाइट आ गई अपनी। अब ये वेबसाइट आ गई तो यहाँ देखो नीचे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ध्यान से देख लो, 2 ऑप्शन है ना, डाउनलोड विंडोज़, या फिर आप सीधा जो है साइन अप करके लॉगिन भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है अपना। ठीक है ना, मैं लॉगिन करके बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में देखिए यहाँ पर यहाँ से बाय कर सकता हूँ मैं पेड कोर्स। ठीक है, ये पेड कोर्स हैं सारे। ठीक है, जो भी पेड कोर्स आपको ख़रीदना है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे ही बाय कर लेंगे तो बाय करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा परचेज़ में। ठीक है, कहाँ पर दिखेगा आपको? परचेज़, ये दिख रहा है आपको परचेज़ नीचे। जैसे ये मैंने परचेज़ कर रखा है कोर्स। क्लियर? ये मैंने कोर्स परचेज़ कर रखा है। व्यू कोर्स पे क्लिक करूँगा, व्यू कोर्स पे क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें लगा सकता हूँ मैं। टेस्ट भी सारे यहाँ से लगा सकता हूँ मैं। ये देखिए 150 मॉक टेस्ट जैसे इस बैच के साथ हैं। ठीक है, ये देखिए लाइव क्लास जो भी होगी या फिर इंट्रोडक्शन क्लास जो भी होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चला सकते हो। जैसे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए सब कुछ। ठीक है, ये रहा, वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो, अपने आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें। जैसे ये वीडियो अपना, क्या हो गया भैया इसको? एक सेकेंड, कौन सा खोला? क्या, हाँ सही तो बोला था यार, 720। ठीक है, ये वीडियो आपका चल जाएगा ऐसा। करेक्ट, आराम से आप चला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीज़ें चल जाएगी। करेक्ट, टेस्ट लगाना हो, क्विज़ लगानी हो, पीडीएफ सब कुछ है। ये क्विज़ लगा, ये देखिए क्विज़ चालू हो गई, जो भी क्वेश्चन है क्विज़ लगा लो। सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे भी चला सकते हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे देखिए आपके पास डाउनलोड फ्रॉम विंडोज़ के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये रही। अगर आपको विंडोज़ के लिए ऐप डाउनलोड करनी है तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट, दिख रहा है आपको? इसको आप डाउनलोड कर लो सीधा डायरेक्टली। फिर उसके बाद ये अभी ये स्कैनिंग कर रहा है वायरस के लिए। क्लियर? क्लियर है? जी हाँ, विंडोज़ के लिए ऐप अवेलेबल है ना अपनी, कोई इशू नहीं है। आराम से कर लो डाउनलोड, और डाउनलोड करके बढ़िया से फिर आप इसको वो कर लो, इंस्टॉल कर लेना और चला लेना भाई साहब, बढ़िया तरीके से चल जाएगा। ठीक, ये दे रहा,
डाउनलोड पे कर लिया मैंने तो क्लिक, ठीक है। अब वो डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आ जाएगा जो जो भी डाउनलोड है, करेक्ट। और फिर इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके चला लेना। दोनों ऑप्शन से हैं, वेबसाइट पे चलाना चाहते हो तो वेबसाइट पे है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो टेस्ट सीरीज़ जो भी आप लोग लगाओगे, जैसे मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ है, ये मैंने बाय करके ALP वाली टेस्ट सीरीज़ बाय रखी है। अब आराम से कंप्यूटर पे बैठ के लगाओ ना टेस्ट, किसने मना किया। ये देखिए टेस्ट रीअटेम्प्ट का भी ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना सर रीअटेम्प्ट का ऑप्शन है या नहीं है, तो लो भाई साहब रीअटेम्प्ट का ऑप्शन भी है, मर्जी पड़े जितनी बार रीअटेम्प्ट करो आप, ठीक है। क्लियर है, रीअटेम्प्ट करना है रीअटेम्प्ट करो। एग्री किया, ठीक है, एग्री किया है, क्वेश्चन चालू हो गए। स्क्रीन में ये मैंने थोड़ा बड़ा कर रखा है इसको, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। मस्त फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे एकदम इंटरफेस होता है ना वैसा ही इंटरफेस है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये फुल लेंथ। अरे कोई भी था, हमें क्या मतलब है, आगे चलते हैं। तुम्हें मतलब है भैया, मुझे मतलब नहीं है इसका, है ना। भारत में इक्का प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, अरे किसने भी की हो, ठीक है। भगवान क्लाइव, पता नहीं कौन है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की जाती है, नॉलेज नहीं है। रीजनिंग के अलावा कुछ ही नहीं आता अपने को। संवैधानिक संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था, पता नहीं। तो इधर दिख रहा है तुम्हें ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये देखो ALP के टेस्ट 75। इसके बाद क्या करना है, सबमिट टेस्ट कर देना है। सबमिट जब आप कर दोगे, प्रोसीड टू सबमिट, जी हाँ सबमिट कर दिया हमने। अब जैसे ही टेस्ट सबमिट कर दिया तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आप व्यू रिज़ल्ट, अब आपने व्यू रिज़ल्ट पे चेक कर लिया भाई साहब। आपकी रैंक मान लीजिए, ये टेस्ट मान लीजिए 39 बच्चों ने दिया है, तो 39 में से 37वीं रैंक है आपकी, ठीक है। यह पूरा दिखा देगा कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट हैं, कितने अनअटेम्प्ट हैं, ठीक है। पूरी समरी आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा फिर अगर आपको इसके सॉल्यूशंस देखने, तो आप इसके सॉल्यूशंस देख लोगे, ठीक है, कि करेक्ट कितने हुए हैं, इनकरेक्ट कितने हुए हैं, अनअटेम्प्ट कितने रहे हैं, सबके सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। ये देखिए, ठीक है। करेक्ट मेरा एक ही हुआ है, 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। इनकरेक्ट मेरे कितने हुए हैं, ये मेरे जो मैंने अटेंड किए उनमें से इनकरेक्ट वाले ये रहे। मैंने अनअटेम्प्ट कितने किए, तो ये लो भैया, ये तुमने सारे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन से तुम्हारे, तुमने इसको अनअटेम्प्ट किया ही नहीं, अटेम्प्ट किया ही नहीं। और देखिए सबके सॉल्यूशंस के साथ में जितने भी है ना, मैथ्स भी है ना, तो ये देखिए आप पूरा सॉल्यूशन आपको बाकायदा दे रखा है, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है आपको, ये देखिए आप क्लियर। मैथ्स के क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, आराम से सॉल्यूशंस के साथ में दे रखे हैं। रीजनिंग हो चाहे कुछ भी हो, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, करेक्ट है। करेक्ट है, समझ में आ रही है क्या। तो हर चीज़ मेहनत मांगती है, और आराम से ये इंटरफेस आपके लिए बनाया, सब कुछ सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। विजिट करो, बनाओ भाई साहब, सब कुछ है। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया आपको। अब मैं क्षमा चाहूँगा, और बाकी जो भी आपकी चीज़ें हों, है ना। लैपटॉप में ये रहा ना, सब कुछ लैपटॉप पे भी दिखेगा, सारी चीज़ दिखाई ना आपको मैंने। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू।